नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। चलिए देखते हैं सामान्य अध्ययन का बेहद ही इम्पोर्टेंट सेशन, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाएं, इसका पार्ट 2 लेकर के आगे देखते हैं। सांप्रदायिक निर्णय जो लिया गया था 1932 ईस्वी में, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इसमें क्या था कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव था। इसका विरोध सबसे पहले किया था महात्मा गांधी ने। इन्होंने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी के प्रयत्नों से 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ पुनः समझौता, और इसके अंतर्गत संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। साथ ही हरिजनों के लिए 75 स्थानों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया। संयुक्त निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। हरिजन को जो 75 स्थान थे उसको बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी। अगस्त प्रस्ताव में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट को मुख्य लक्ष्य माना गया। युद्ध के पश्चात संविधान सभा के गठन का लक्ष्य रखा गया था। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। देखते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 ईस्वी में, डोमिनियन स्टेट्स के साथ भारतीय संघ की स्थापना क्रिप्स मिशन में प्रस्तावित थी। युद्ध के पश्चात प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करने की बात की गई। देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1930 ईस्वी। कांग्रेस ने मुंबई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। गांधी जी ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया। यूसुफ मेहर अली ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। राजगोपालाचारी फार्मूला आया था 1944 ईस्वी में। इसमें मुस्लिम लीग को तुरंत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने को कहा गया था। युद्ध के उपरांत मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों को आत्मनिर्धारण का अधिकार देने की बात की। देश के विभाजन की स्थिति में रक्षा प्रणाली एवं दूरसंचार के संचालन की व्यवस्था एक समझौते द्वारा की जाए। यानी कि राजगोपालाचारी फार्मूला के द्वारा रक्षा एवं दूरसंचार संचालन की व्यवस्था एक समझौते के अंतर्गत की जाए। यह इस फार्मूले का मेन उद्देश्य था। G9 फार्मिंग को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार करते थे। आगे देखते हैं बेबेल योजना। इसका दूसरा नाम है शिमला सम्मेलन, आया था 1945 में। इस योजना में कहा गया था कि गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य होंगे भारतीय। परिषद में हिंदू एवं मुसलमानों की संख्या बराबर रखे जाने की बात की गई थी। मुस्लिम लीग ने शर्त रखी कि परिषद के सभी मुस्लिम सदस्यों का मनोनयन वह खुद करेगी। देखते हैं कैबिनेट मिशन जो कि आया था 1946 ईस्वी में। इसका मेन पॉइंट था पाकिस्तान का प्रस्ताव, अस्वीकृत प्रांतों को स्वायत्तता तथा अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करना, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चयन, रक्षा विदेश मामले एवं संचार के लिए एक सामान्य केंद्र की व्यवस्था, देशी रियासतें उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश सरकार से समझौता करने हेतु स्वतंत्र। जून 1946 में लीग एवं कांग्रेस दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया था। अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों को विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचे कैबिनेट मिशन के सदस्य से स्टैनफोर्ड, क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर थे।
जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया था एवं पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 ईस्वी। 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए थे। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक योजना की घोषणा की गई थी जिसे हम माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर देश का विभाजन होना तय हुआ। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक नए दो राष्ट्र अस्तित्व में आए थे। 15 अगस्त एवं 1947 को भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। ये था बेहद ही इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाएं। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर, लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।